चलते चलते हातिम एक विकट वन में पहुंचा तो देखा कि भेड़िए एक हिरनी पकड़ रखी है और उसे खाना चाहता है। हातिम को दया आई और भेड़िए को फटकारा, अरे दुष्ट तू ये क्या करता है? देखो इसके थनों से दूध बह रहा है, ये किसी बच्चे की माँ है, तू एक साथ तो हत्या न कर। यदि तू इसे खा जाएगा तो इसका बच्चा भूखा मर जाएगा। भेड़िया डर के मारे रुक गया और बोला, मैं जान गया कि अवश्य तू हातिम है, क्योंकि हातिम की सिवा और इतनी दया कौन कर सकता है। हिरनी को छोड़ देता हूँ, परंतु मेरी भूख कैसे बुझेगी? तब हातिम ने भेड़िए से कहा, मैं भूख बुझाता हूँ। ऐसा कहकर तलवार से अपनी जांघों का मांस काटकर भेड़िए के आगे रख दिया, जिसको खाकर उसकी भूख बुझ गई। तब भेड़िया प्रसन्न होकर बोला, हे दयालु हातिम, तुम्हें कैसा जरूरी काम है जिससे तुम अपने घर को छोड़कर इस वन में आए हो? ये सुन हातिम ने वन आने का सारा कारण सुनाया और एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, इस सवाल को बताकर कहने लगा कि भेड़िए, मैं इसी के जवाब की तलाश में निकला हूँ। उसे सुन भेड़िया बोला, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। पुराने प्राणियों से पता मिला कि उस स्थान का नाम वस्त्रवेदा है। जो कोई वहाँ पर पहुँचता है उसे सारे दिन यह आवाज सुनाई देती है। हातिम ने पूछा, वस्त्रवेदा है कहाँ? तब भेड़िया फिर बोला, तुम इस ओर चले जाओ, कुछ आगे चलकर दो रास्ते पड़ेंगे, तुम दाहिने हाथ के रास्ते पर चल देना, ईश्वर की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हातिम कोस भर चलाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी कटी हुई जांघों में बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक गीदड़ की गुफा थी। सान का नर्मदा दोनों वहां पहुंचे तो गीदड़ी बोली, हमारी गुफा के पास कौन बैठा है? गीदड़ बोला, है प्यारी, बहुत दिन पहले मेरे पुरखे कहा करते थे कि इस पेड़ के नीचे किसी दिन हातिम आएगा। यह भी एक भेड़िए से हिरनी के प्राण बचाकर और अपनी जांघों के मांस से भेड़िए की भूख बुझाकर आया है। इस समय इसकी जांघों में बड़ी तकलीफ है और इसे वस्त्रवेदा पहुंचना है। हातिम ताई की ऐसी बड़ाई सुनकर गिदड़ी कहने लगी, प्राणनाथ, इसको तो बड़ा भारी कष्ट है, इस कष्ट में भला यह इतनी दूर कैसे पहुंच सकेगा? गीदड़ बोला, एक जीव है परेरू, उसके सिर का गुदा इसके घावों पर लगाया जाए तो घाव भर जाएगा, परंतु इसमें है बड़ी कठिनाई। उस परेरूप जानवर का सारा शरीर मोर का सा है और सिर मनुष्य के समान है। निवास उसका मजिंदन के वन में है। यदि तू 7 दिन तक इसकी सेवा में अपना मन लगावे तो मैं उसके सिर का गुदा ला सकता हूँ। गिदड़ी बोली, तुम जल्दी जाकर औषधि लाओ, मैं इसकी सेवा में लगी रहूंगी। इतनी बात सुन गीदड़ दौड़ा और मजिंदन के वन में पहुंचा। क्या देखता है कि परेरूप जानवर एक पेड़ के नीचे सो रही है। गीदड़ ने तत्काल उसका सिर अपने दांतों से काटा और अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा पर आ गया। गीदड़ ने आते ही उसका सिर तोड़कर गुदा निकाला और हातिम के घावों पर भरा तो जान ज्यों का त्यों हो गई। हातिम ताई ने कहा, हे भाई, तूने तो बड़ा काम किया, अब तू मुझे अपना कोई काम बता जिसे मैं करूं। ये सुन गीदड़ बोला, यहाँ एक जानवर जिसका नाम गुफ्तार है, हमारे बच्चों को खा जाता है, अगर हो सके तो उससे हमारा पीछा छुड़ा दे। ये कहकर गीदड़ उन जानवरों को दिखाकर अपने एक स्थान पर छिप के बैठ गया। अब हातिम ने उन जानवरों के नख और दांत तोड़ दिए। तब रो रोकर वो बोले, हे मनुष्य, अब हम किस प्रकार अपना पेट भरेंगे? इतने में ही प्रसन्न होता हुआ गीदड़ आकर बोला, जब तक हम जीवित हैं तब कहीं न कहीं से इनका पेट अवश्य भरेगी। तब तो जानवर अपने दैत्य को भूल गए और हातिम भी बड़ा प्रसन्न हो चलने लगा और गीदड़ से बोला, हे भाई, मुझे वस्त्रवेदा की राह बता दे। गीदड़ ने रास्ता बता दिया और हातिम ने ईश्वर का नाम ले चल दिया। बड़ी देर चलता रहा तो इतने में ही लगभग 200 रीछ उसके पास आए और प्रसन्न होकर कहा, तुम तो मुझे हातिम दिखाई देते हो। तब हातिम बोला, जी हाँ, मैं हातिम ही हूँ, एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। रीछों के राजा ने कहा, मैं तुम्हारे आगमन से बड़ा प्रसन्न हूँ और अपनी पुत्री का ब्याह तुझसे करना चाहता हूँ। ये रीछों का जंगल है और मैं इनका राजा हूँ। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य है, इसलिए तुम उसे स्वीकार करो, बड़ी कृपा होगी। ये सुन हातिम चुप हो गया और थोड़ी देर पीछे यूँ कहने लगा, हे रीछराज, तुम जानवर हो और मैं मनुष्य हूँ, भला यह मेल कैसे मिल सकता है? रीछों का राजा बोला, रात्रि का आनंद पशु और मनुष्य दोनों का एक समान है, इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग मेरे जमाता बनो। ऐसे कहकर सब रीछों को आज्ञा दी कि एक उत्तम स्थान में मेरी पुत्री को सजाकर लाओ। अपने राजा की आज्ञानुसार रीछों ने ये काम बड़ी शीघ्रता से